हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। करेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होती हैं। ये होती है ग्राफिकल रिलेशंस, यानी अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज करके दूसरी वैल्यू को हम नोट करते हैं और उसके बीच में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो उसका हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जैसे हम ओम्स लॉ में भी पढ़ते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वी और आई के बीच में, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। अब देखेंगे, अगर हमने देखो पीएन जंक्शन की हमने दो टाइप से बाइसिंग की थी, तो दो टाइप से बाइसिंग में सबसे पहली क्या होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग से हमें क्या मिला था, तो उसमें हमें जो करंट मिला है वो हमारा होता है फॉरवर्ड करंट। तो उसके बेस पे हम इसकी ड्रॉ करते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये ग्राफ होता है। इट इज़ ए ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। तो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। उसके लिए पहले हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो सर्किट में देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में एक क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो सबसे पहले ये सपोज हमारा ये है पीएन जंक्शन डायोड। ये होगी इसकी पी साइड और ये क्या है, इसकी ये एन साइड। अब इसको हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। अब पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड बाइस करें हैं तो क्या करते हैं, पीएन जंक्शन का जो पी साइड है उसको हम करते हैं बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट, और इसके जो एन साइड है उसको हम करते हैं बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट। और यहाँ पे हम करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे हमने लगा रखा है एक मिली एमीटर, और ये हो गया हमारा बैटरी की एन साइड। तो इस टाइप से हम सर्किट लगाएंगे जब हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में भी फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स या रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें ये जो डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम उसमें कनेक्शन करेंगे। तो जब हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करेंगे धीरे धीरे और करंट की वैल्यू को हम नोट करेंगे, तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसमें देखो हमने ये किया था फॉरवर्ड बाइसिंग जब हम करते हैं, सपोज ये हमारा है पीएन जंक्शन डायोड, और इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो हमारी इसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सपोज ये पीएन जंक्शन को हमने यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग किया और ये हमने बैटरी लगाई हुई है। तो क्या होता है कि जो ये पी साइड है इसके अंदर होल्स मेजोरिटी में होते हैं, हमें पता है, और एन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में होते हैं। क्लियर है। तो ये जो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है इन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा टू क्रॉस द जंक्शन, और नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा टू क्रॉस द जंक्शन। तो जब ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें जो करंट मिलेगा जिसको हम फॉरवर्ड करंट बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे वो करंट क्या है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। अब अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते रहे, इसी तरह से पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते रहेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हम इसका इंक्रीज कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। सारे के सारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। कोलाइड करेंगे तो वो जो वोल्टेज है, वो जो करंट हमें मिल रहा है वो वोल्टेज के बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी फिर हम कितने भी वोल्टेज को अगर इंक्रीज करें तो जो करंट है वो एकदम से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो जिस वोल्टेज पे ऐसा होगा, यानी जिस वोल्टेज पे करंट जो है एकदम से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। तो यहाँ से हमारी आती है नी वोल्टेज की डेफिनेशन। तो देखो नी वोल्टेज क्या होती है, नी वोल्टेज क्या होती है, इट इज ए फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज।
forward voltage beyond which current through the junction starts increasing rapidly. बहुत ही तेजी से रैपिड जो है वो करंट का इंक्रीज होगा, तो इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस पे हमने लिया फॉरवर्ड वोल्टेज और यहाँ वाई एक्सिस पे हमें मिल रहा है फॉरवर्ड करंट। तो स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, जो करंट है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जिसको हम बोल रहे हैं नी वोल्टेज, करंट जो है रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा और हमें बिल्कुल एक लीनियर वेरिएशन हमें मिलेगी, यानी जो करंट है वो एब्रप्टली जो है रैपिडली जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया आफ्टर द नी वोल्टेज। तो इसको हम बोलते हैं वी आई करेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, यानी फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज के अंदर जो हमें ये मिल रही है इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। अब चलो इसकी हम बात करते हैं रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स की। रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स, तो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होता है, इट इज़ ए ग्राफ बिटवीन रिवर्स बाइस वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। रिवर्स बाइस वोल्टेज एंड रिवर्स करंट। रिवर्स करंट भी बोल सकते हैं या हम इसको एक और बोलते हैं, इसको हम सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके केस में जो सर्किट डायग्राम होगा वो देखो, जैसे हमने फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स के लिए डायग्राम बनाया था उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा लगा हुआ है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारी लगी हुई है पीएन जंक्शन डायोड, क्लियर। अब देखो इसमें पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बाइस करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा बैटरी का नेगेटिव एंड और यहाँ पे आएगा बैटरी का पॉजिटिव एंड। और करंट को नोट करने के लिए हम यहाँ माइक्रोमीटर जो है उसको नोट यूज़ करेंगे, माइक्रोमीटर को। तो ये हो गया हमारा माइक्रो एमीटर, क्लियर। यानी ये इसका पॉजिटिव एंड और ये इसका नेगेटिव एंड। तो इस टाइप से अगर कनेक्शन हम करेंगे और ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो हमें मिलेगी वहाँ पे हमें रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके अंदर देखो हमने माइक्रोमीटर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि रिवर्स जो बाइसिंग होती है उसके अंदर हमें जो करंट मिलता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिलता है और वो बहुत ही स्मॉल करंट होता है, तो इसकी वजह से हम माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम मिली एमीटर का यूज़ करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो करंट है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है और उसका जो करंट का जो अमाउंट है वो रिवर्स बाइसिंग की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो पीएन जंक्शन में क्या होता है, इसमें जब इसको हम रिवर्स बाइसिंग करेंगे तो इसमें जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो अगर हम वोल्टेज को अगर ऐसे ही इंक्रीज करते रहेंगे तो क्या होगा, इसमें सपोज पी एन जंक्शन के अंदर जो पी है उसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स होंगे। अब देखो क्या होगा, ये बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी का पोटेंशियल उनको रिपेल करेगा जंक्शन क्रॉस करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड है बैटरी का वो एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेगा जंक्शन को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी और जो हमें करंट मिलेगा, वो जो करंट हमें मिल रहा है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट मिल रहा है, बहुत ही स्मॉल करंट होगा।
तो अब अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, वोल्टेज के इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो जाएंगे। पीएन जंक्शन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ जाएगी, और ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, करंट जो है इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और अगर वोल्टेज को ऐसे ही इंक्रीज करते रहे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या होगा कि कोलिजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड कर करके उनको भी फ्री कर देंगे, यानी ब्रेक डाउन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो उस वोल्टेज को हम, पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसके बाद अगर हम वोल्टेज को कितना भी बढ़ाएं तो जो करंट है वो एब्रप्टली इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो जाएगा, करंट जो है इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है ये। यहाँ पे हमें ये रिवर्स वोल्टेज ली है और यहाँ पे इस एक्सिस पे हमें मिल रहा है रिवर्स करंट। तो स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जो करंट है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट होगा, बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, करंट जो है एब्रप्टली इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और वोल्टेज के इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमारी आती है ब्रेक डाउन वोल्टेज की डेफिनेशन। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगी, इट इज़ द पर्टिकुलर वोल्टेज आफ्टर विच करंट थ्रू द पीएन जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग एब्रप्टली। It is the voltage after which current through the PN junction starts increasing abruptly and become voltage independent। क्लियर। तो ये हमारी होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये था हमारा ग्राफ। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये नी वोल्टेज, और इधर यहाँ जो हमें पर्टिकुलर वोल्टेज बच रही है वो क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको बिटवीन नी वोल्टेज एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज, और बिटवीन रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स एंड फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ओके।